हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 19th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 25th ऑफ मे। ओके, सो शुरू करते हैं। इंटेलिजेंट जेमिनाई, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग and we want only love, light and protection around this reading for Gemini. We have the 2 of Swords, 7 of Cups, we have the 6 of Wands, High Priestess, the Sun. You have the Knight of Wands and the 10 of Wands. Overall energy है 8 of Cups की. Okay. So Geminis, मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर इस हफ्ते देखेंगे कि बहुत पोटेंशियल लव इंटरेस्ट हैं आपके, या फिर रिश्ते, आपके लिए काफ़ी रिश्ते आ रहे हैं। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं आप में। शायद उस चीज़ को लेके आप काफ़ी कंफ्यूज्ड फील कर सकते हैं, या अगर फैमिली प्रेशर है कोई रिश्ता सेलेक्ट करने के लिए, सो काफ़ी आप कंफ्यूज्ड फील कर सकते हैं, क्योंकि मे बी सारे रिश्ते या तो पोटेंशियली बहुत अच्छे हैं, या फिर आप करना नहीं चाहते और आप थोड़े डिलेमा में होंगे। ओके, कि किसको हाँ की जाए। सो मुझे लग रहा है इमोशनली आप यहाँ पर थोड़े उस एनर्जी में लग रहे हैं कि आपका मन है वहाँ से भागने का। ओके, आप शायद तभी मैंने कहा कि शायद फैमिली का प्रेशर हो सकता है, बट आप नहीं करना चाहते, बिकॉज़ यहाँ पर आप ये पीठ दिखा के वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो मे बी या तो आपके दिल में कोई और है, या तो कोई और पसंद है जिसके बारे में आपने फैमिली को नहीं बताया है, या कुछ आप अपने दिल का परस्यू करना चाहते हैं। अगर ये रिश्ते की भी बात नहीं है तो कुछ आप अपना परस्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन करंट सिनेरियो, करंट सर्कमस्टांसेस वो या तो हेल्पफुल नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, कुछ है जो आपको इमोशनली फुलफिलिंग नहीं लग रहा है, तो आप उसको परस्यू करने के लिए जा रहे हैं, अपने फुलफिलमेंट को, जो चीज़ आपको खुशी दे, उस बेटर चीज़ की तलाश में आप निकलना चाहते हैं। जॉब खुशी नहीं दे रहा तो शायद आप नए जॉब्स ढूंढना शुरू कर देंगे। ओके, रिलेशनशिप खुशी नहीं दे रहा है, या किसी ब्रेकअप से निकले हैं तो शायद कुछ टाइम आप अभी बस सिंगल रहना चाहेंगे। सो कुछ है जो शायद आप अपनी सुकून, अपने ड्रीम्स, डिज़ायर्स परस्यू करना चाहते हैं, एंड करंट सिनेरियो जो है वो आपको सूट नहीं कर रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है आपको। सो दैट इज़ व्हाट आई सी, एंड आप वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। सी मंडे ऑल्सो 2 of Swords, मेजर आप उलझन में लग रहे हैं एंड ब्लॉक्ड आउट लग रहे हैं। लाइक एक आपने वॉल बना ली है कि कोई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। अगर फैमिली क्या चाह रही है, या एक्स क्या कह रहा है, या फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, सो आपको वो सब कुछ डिस्टर्बिंग लग रहा है। आपको उनके ओपिनियंस आई फील सूट ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो आपकी सोच है, जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं, जिस तरह की फ़िलहाल आप पीस ऑफ माइंड शायद चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं उससे वो मिसमैच हो रहा है। ओके, आपके अराउंड जो एडवाइस या जो लोग हैं उनकी बातें आपसे मैच नहीं कर रही हैं आई फील, इसलिए शायद ये ब्लॉकेज दिख रहा है। आप बिल्कुल कट ऑफ करना चाहते हैं एंड वॉकआउट करना चाहते हैं। सो मे बी कोई फैमिली डिस्कशन में आप शायद कुछ पेशेंस लूज़ कर सकते हैं एंड उठ के शायद वॉकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बातें, घर के बड़ों की बातें
जिस तरह वो शायद आपको किसी एक डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आपकी रीजनिंग या आपकी मर्ज़ी नहीं समझ पा रहे हैं। सो आप शायद फ्रस्ट्रेट होके उठ के जा सकते हैं। सो यहाँ पर बहुत मेजर हार्ट चक्र पे ब्लॉकेज दिख रहा है एंड क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि कैसे करूँ, अपने दिल की कैसे करूँ। वी हैव द 10 of Pentacles, the Hermit, Virgo energy, and we have the King of Pentacles, again Virgo energy. So you're too much in your mind, I feel. यहाँ पर वर्गो जो है अर्थ एलिमेंट, इवन फॉर दैट मैटर पेंटिकल्स, 10 of Pentacles, ये घर के कोई बड़े हो सकते हैं, फादर फिगर में भी, ग्रैंडफादर, फादर, इनकी तरफ से शायद कुछ ऐसे सजेशंस आ रहे हैं, आपसे कुछ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं घर के बड़े, एंड शायद उस चीज़ से आप कंफर्टेबल नहीं हैं। आप बिल्कुल मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट शायद आप आउटराइटली बोल भी नहीं पा रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, एंड नहीं बोल पा रहे हैं। उसकी वजह से शायद अंदर ही अंदर कुछ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एंक्शस हो रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि कैसे बोलूँ या कब बोलूँ या बोलूँ नहीं बोलूँ। समथिंग इज़ देयर, आई फील कोई है जो बहुत ज़्यादा स्टर्न है, घर का बड़ा है, एंड कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस रख रहा है आपसे। मे बी लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अ फादर फिगर, उनका कुछ शुरू किया हुआ एक बिज़नेस है, तो अब वो चाह रहे हैं कि आप उसमें हाथ बटाएं, लेकिन आपके कुछ अपने ड्रीम्स हैं, आप कुछ और करियर लाइन परस्यू करना चाहते हैं। सो यू वांट टू गो अगेंस्ट जो फैमिली लेगेसी है, जो वो कह रहे हैं कि हमारे इतनी जनरेशन्स ये चीज़ करती आई हैं, अब तुम बिज़नेस संभालो। सो मे बी आपका वो इंटरेस्ट है ही नहीं उस टाइप के बिज़नेस में। सो समथिंग इज़ देयर जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, या तो ये फोर्स्ड अरेंज मैरिज के लिए रिश्ते दिखाना, या कुछ करियर में फोर्स करना, किसी एक डायरेक्शन में आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखना, जबकि आपका मन बिल्कुल कुछ और रास्ते पे है। ओके, सो 7 of Cups अगेन, यहाँ पर ओवरवेलमिंग फीलिंग है कि क्या करूँ, इतने ज़्यादा ऑप्शन सामने रख दिए हैं, बट क्या सही होगा, बाद में रिग्रेट तो नहीं होगी। पेरेंट्स की मान ली या बड़ों की मान ली, उनकी सुन के कुछ कर लिया तो बाद में तो नहीं रिग्रेट होगी, और अपनी चलाई तो कहीं बड़ों की डिसरिस्पेक्ट या बड़ों को हर्ट तो नहीं कर दूंगी या कर दूंगा। सो देयर इज़ अ डिलेमा, कन्फ्यूजन तो है किसी चीज़ को लेके। 4 of Pentacles, सी अगेन पेंटिकल्स आपके हार्ट के ऊपर ये शील्ड की तरह काम कर रहे हैं। सो मैंने कहा था हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। जेमिनाइज, कुछ आप होल्ड बैक कर रहे हैं अपने इमोशंस। वी हैव द 2 of Pentacles and we have the Fool. सो फूल भी वही है, अपनी चलाना चाहता है, आप बस निकल जाना चाहते हैं एक नए एडवेंचर पे, नए एक्सपीरियंस को लेने, लेकिन समथिंग इज़ स्टॉपिंग यू। या तो फाइनेंसेस की कमी है, या फिर आपको फैमिली का सपोर्ट, उनका एग्रीमेंट चाहिए, उनका अप्रूवल चाहिए, उनके परमिशन के बिना नहीं हो सकता। एंड आप सपने देख रहे हैं कि काश वो मान जाएं, काश वो मेरा ड्रीम समझें, काश मैं ये परस्यू कर सकूं। सो वो काश पे अभी आप टिके हुए हैं किसी एक अपने डिज़ायर को लेके। यस, देयर इज़ अ स्ट्रगल, एंड फॉर सम ऑफ यू ये फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकती है। फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट है, इसलिए शायद खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए शायद फैमिली का अप्रूवल, परमिशन ज़रूरी होगी, क्योंकि तभी आपको वो फंड्स मिलेंगे, वो फाइनेंसेस मिलेंगे, ताकि आप अपना ड्रीम परस्यू कर सकें। ओके, सो मे बी दैट इज़ वाई ये ज़रूरी है कन्विंस करना। सो 6 of Wands, देयर इज़ रिकग्निशन हियर, कुछ सेलिब्रेशन है, कुछ हैप्पी अनाउंसमेंट हो सकती है आपके करियर को लेके, आपकी शादी को लेके, कुछ तो हैप्पी न्यूज़ है। लेट्स सी, we have the 9 of Cups, yes, we have the Lovers,
and we have the Queen of Cups. So यहाँ पर Hermit and King of Pentacles था, masculine energy, and in comes Queen of Cups. अपना दिल लेके, अपना प्यार लेके feminine energy आ गई है, and यहाँ पर दोनों divine masculine, divine feminine का यूनियन है. सो लवर्स कार्ड में ये दोनों यूनाइट हो गए हैं, और यहाँ पर मैंने कहा था ये शादी, बारात, कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है, कुछ विक्ट्री है डेफिनेटली. एंड वी हैव द 9 ऑफ कप्स, पार्टी, खाना पीना पिलाना. सो खुशियाँ हो रही हैं. एंड लुक एट दिस, द क्वीन ऑफ कप्स इतनी खुश है, वो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही है. सो यस, गाना बजाना, नाचना गाना, खाना पीना, पार्टी इज़ ऑन. वेंसडे को कुछ पार्टी हो सकती है, मे बी आप पार्टी में इनवाइटेड हैं, मे बी वहाँ पर आप ये पोटेंशियल अपने लव इंटरेस्ट से मिल सकते हैं, या उनके साथ जा रहे हैं अगर ऑलरेडी कमिटेड हैं. सो वेंसडे को आई फील कुछ ब्रीदर है. ये जो भी आप करना चाह रहे हैं, बड़ों को कन्विंस करना चाह रहे हैं, ये तो चल ही रहा है, लेकिन वेंसडे को आई फील कुछ हैप्पी न्यूज़ है, हैप्पी मोड है. कहीं या तो इनविटेशन है आपको मिला, या फिर फाइनली ये जो रिश्तों में कन्फ्यूजन थी, फाइनली मे बी आप एक रिश्ता फाइनल कर रहे हैं, कि या फिर अपने दिल की बता रहे हैं कि आई ऑलरेडी हैव समवन इन माइंड, इससे मुझे शादी करनी है. सो ये सारे रिश्ते दिखा के मुझे कंफ्यूज मत करो, मैं नहीं देखना चाहती, नहीं देखना चाहता. सो मे बी आप अपने लवर से, अपने पार्टनर से मिलवा रहे हैं फैमिली को, ये चीज़ भी हो सकती है. ओके, बट वेंसडे यस थोड़ा लाइट है, लाइट मोड है, एंड हैप्पी मोड है यहाँ पर. Thursday we have the High Priestess. So High Priestess थोड़ा मिस्टीरियस एक्ट कर रही है. ये क्या सोच रही है, क्या चाह रही है, थोड़ा सा मुश्किल है समझना. Pisces एनर्जी है. Let's see what is this High Priestess doing. 3 of Swords. We have the Queen of Pentacles. So King of Pentacles, Queen of Pentacles, and we have the World. अगेन वही है. वेंसडे को तो यस आपने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ले ली, कुछ पार्टी वार्टी अटेंड कर ली, कुछ हैप्पी मोड देख लिया, बट वापस से हम उसी ट्रैक पे आ गए हैं कि देयर इज़ समवन जिसका अप्रूवल चाहिए बट नहीं मिल रहा है. यू आर अगेन हर्ट. आपकी शायद मर्जी नहीं मानी जा रही है, जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं सुना जा रहा है. यू वॉन्ट टू डू समथिंग, आपका जो सपना है आप वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आई फील समबडी इज़ नॉट एग्रीइंग. घर के बड़े शायद उससे नहीं एग्री कर रहे हैं, एंड तभी ये जो मैंने कहा मिस्टीरियस एनर्जी है. सो आप चुप हैं, आप कुछ क्वाइट मोड पे जा रहे हैं, या तो आप वो फील गुड फैक्टर नहीं है, घर में माना नहीं जा रही है आपकी बात, सो मानी नहीं जा रही है. सो उसकी वजह से शायद आप थोड़ी ग्रम्पी या थोड़ा सल्क कर सकते हैं, थोड़ा क्वाइट मोड पे जा सकते हैं कि मुझे बात ही नहीं करनी है, मूड अच्छा नहीं है. सो मे बी आप थोड़ा कट ऑफ हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, या अप्रोचेबल नहीं है. ओके, कोई बात करना भी चाह रहा है तो शायद आप अप्रोचेबल ही नहीं हैं. बट फ्राइडे अगेन हैप्पी मोड है. सो यहाँ पर ये बच्चा जैसे बिल्कुल केयरफ्री, एकदम मतलब बिंदास वाली एनर्जी है. सो वो चीज़ यहाँ फ्राइडे को दिख रही है कि कोई वरी नहीं, कोई टेंशन नहीं. वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. सो फ्राइडे को या तो कुछ हिम्मत जाग रही है आप में, कुछ कभी कभी होता है सुबह हम उठते हैं और एकदम हम पॉजिटिविटी से भरे होते हैं. सो मे बी फ्राइडे इज़ दैट डे जहाँ आप इंटरनल स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं कि आज बड़ी हिम्मत लग रहा है, अंदर से हिम्मत है, पॉजिटिविटी है, एंड कुछ कर दिखाने का मन है. ओके, सो आप बिल्कुल चार्ज्ड हैं. 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपने कुछ जो चीज़ करने के लिए आप डिटर्मिन्ड हैं, उसमें पूरा फोकस, पूरी मेहनत, पूरा एफर्ट डालने को आप तैयार हैं. ओके, सो फ्राइडे को आप बहुत ज़्यादा आई फील आपका फोकस बहुत अच्छा है, एंड आप हाई वाइब्रेशनल हैं.
बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरे हैं, होपफुल हैं एंड अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो भी फ्राइडे को आप करने जा रहे हैं, आई फील आप कुछ अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अच्छी फीलिंग से जा रहे हैं एंड वाइब्रेशन आपकी हाई है। सो दैट मीन्स वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जब हम हाई वाइब्रेशनल होते हैं तो हम हाई वाइब्रेशनल सिचुएशंस एंड लोग ही अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ओके, सो यस, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे आप विद द सन्स एनर्जी। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होने वाला है इस दिन। आप खुद वो फील करेंगे कि कुछ शिफ्ट है। ओके, वाइब्रेशन में कुछ शिफ्ट है, कुछ पॉजिटिविटी फील हो रही है। नाइट ऑफ वंस ऑन सैटरडे, सो यहाँ पर भी आप बहुत चार्ज हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, वही पॉजिटिविटी यहाँ दिख रही है। हाई वाइब्रेशन जो हमने यहाँ बात की वो ही यहाँ पर दिख रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगर कोई सबसे हाई वाइब्रेशनल है तो वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। पैशनेट है, क्रिएटिव है, ड्रिवन है, बिल्कुल फोकस्ड है, इसको पता है क्या चाहिए, कैसे खुश रहना है। सो यस, आप में कुछ शिफ्ट हो रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है। वी हैव द हायरोफेंट, 6 ऑफ स्वॉन्स एंड वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, वो एक्साइटमेंट जाग रही है जो शुरू में मैंने कहा था कि कुछ आप परस्यू करना चाहते हैं जो आपको खुशी देगा। आपको पता है वो चीज़ आपको खुशी देगी, वो नया एक्सपीरियंस। बट बस ये है कि किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पर आप डेफिनेटली उस वाइब्रेशन में आ गए हैं एंड बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि लाइफ मुझे उस नए एडवेंचर पे, उस खुशियों से भरे रास्ते पे लेके जा रही है। फाइनली आपको कुछ होप, देयर इज़ सम होप। या तो कुछ आपको कह दिया जाएगा कि फ़ाइन, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, अगर तुम यही करना चाहते हो तो ओके, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर ड्रीम्स, अपने दिल की करो। सो मे बी ऐसा कुछ कह दिया जाएगा बिकॉज़ यहाँ जो थर्सडे को आप बिल्कुल ये क्वाइट मोड पे आप जा रहे हैं। सो मे बी घर के बड़े मान लेंगे आपकी बात एंड आपका दिल रख लेंगे। एंड यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे तभी आप इतने पॉजिटिव, इतने खुश फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आई फील आप होपफुल हैं एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। संडे वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा बिजी डे हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हो सकता है एंड मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो we have the Hanged Man, Pisces energy, 5 of Pentacles and we have the Queen of Wands. So Page of Wands, Knight of Wands, Queen of Wands. So खुशी आपकी बढ़ती चली जा रही है। ये जो जुनून है कि फाइनली मेरा सपना सच हो रहा है या उसके रास्ते पे आगे बढ़ने की परमिशन मिल गई है। सो उस चीज़ को लेके आप खुश जो इन दोनों दिन हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आई फील संडे को यहाँ पर हेल्थ रीज़न से मे बी आप कुछ ये ओवरवर्क अगर कर देंगे, खुद को ओवरवर्कड कर देंगे, उसकी वजह से मे बी कुछ हेल्थ कंसर्न हो सकता है, थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। विद द हैंग्ड मैन आई फील बीच में ब्रेक लेनी पड़ सकती है। ओके, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो इसके हाथ में वॉन्ड है, यही वॉन्ड्स आपको पकड़ा रही है एंड आप स्ट्रगल कर रहे हैं। सो समवेयर आपका बर्डन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ समथिंग शी हैज़ गिवन यू। इसने आपको कुछ दिया है या कहा है जिसकी वजह से आप ये बर्डन फील कर रहे हैं। सो आई फील कुछ इन एंड आउट हो रहा है इस डिस्कशन को लेके। किसी दिन आपके बड़े मान जाते हैं, किसी दिन वो अगेंस्ट हो जाते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये फिर से मे बी विद द हैंगमैन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको फिर से जो आपको फाइनेंसेस की ज़रूरत है या सपोर्ट की ज़रूरत है वो फिर से डाउटफुल लग सकता है, आप फिर से बर्डन फील कर रहे हैं।
सो दिस कैन ऑल्सो हैपन। आई फील यहाँ पर आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बाय वेंसडे थोड़ा खुश फील कर रहे हैं, थर्सडे को और कन्विंसिंग की ज़रूरत पड़ रही है, फ्राइडे सैटरडे खुश लग रहे हैं, लेकिन संडे को अगेन मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, हमें सही नहीं लग रहा है अभी भी। सो मे बी कोई जिस भी पार्टी को आपको कन्विंस करना है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके बिज़नेस के लिए कुछ फंड रेजिंग आप कर रहे हैं, सो जो फाइनेंस करने वाले हैं उनको आप कुछ कन्विंस करना चाह रहे हैं, तो मे बी दे आर इन एंड आउट। कहीं वो कन्विंस हो रहे हैं, कहीं वो पीछे हट रहे हैं। देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन जिसमें आपको जिसकी सपोर्ट की ज़रूरत है वो अनडिसाइडेड है। ओके, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ही नहीं हैं, मुझे लग रहा है आपके अराउंड जिन लोगों से आपको हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या जिस भी तरह का सपोर्ट चाहिए, आई फील वो ही अनडिसाइडेड हैं, वो ही कंफ्यूज्ड हैं कि वो आपके सपने को सपोर्ट करें या ना करें। बट आप निकलने को तैयार हैं, आप परस्यू अपना ड्रीम करने को तैयार हैं, बट हेल्प की ज़रूरत है, स्पेशली मे बी फाइनेंसेस। लेट्स सी, इस हफ्ते शायद ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। एक कार्ड लेते हैं मोनोलॉजी ऑरेकल से, 1 कार्ड फॉर जेमिनाई। मे बी कोई आप हायर एजुकेशन के लिए जो कॉलेज आपने चुना है, आप बार बार वो सजेस्ट कर रहे हैं, मे बी आपके पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं। ओके, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी नहीं, दूसरी जो हमने डिसाइड की है। सो उसमें शायद कुछ क्लैश है, जो कोर्स परस्यू करना है, जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, या अपनी सिटी में जाना है या बाहर कहीं जाना है। सो इसको लेके भी कुछ डिलेमा हो सकता है। वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, सो डेफिनेटली अ न्यू स्टार्ट आपको पता है इट इज़ कमिंग। ओके, क्योंकि आप खुद उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, ये खुद ही आप न्यू स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं। विद द फूल ऑल्सो आप इस न्यू स्टार्ट को बुला रहे हैं अपनी लाइफ में। सो मर्ज़ी से आप स्टेप इन कर रहे हैं इस न्यू स्टार्ट में, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के रास्ते पे न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्कमस्टांसेस एंड लोग आपको किसी और रास्ते पे भेजना चाह रहे हैं। सो उस चीज़ का यहाँ पर थोड़ा क्लैश है कि आप क्या सोचते हैं, आपके लोग क्या सोचते हैं, कौन किसको कन्विंस करा पाता है। मे बी नेक्स्ट वीक या आने वाले हफ्तों में रीडिंग में हमें दिखेगा, बट इस हफ्ते आई फील अभी भी अनडिसाइडेड है। फर्म यहाँ पर मुझे नहीं डिसीजन दिख रहा है। ओके, सब अपने अपने में, वो अपनी कन्फ्यूजन में अटके हुए हैं, आप अपने फैसले पे अटके हुए हैं कि मेरी मर्ज़ी ये है, मेरा दिल है ही नहीं जो आप कराना चाहते हैं, शादी कराना चाहते हैं या इस कॉलेज में भेजना चाहते हैं या बिज़नेस संभालने को बोल रहे हैं। जो भी फैमिली कह रही है, आई फील आप उसके अगेंस्ट हैं। दैट इज़ वॉट आई सी जेमिनाइज, दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली है, क्लैरिटी मिली है। इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी। ओके, सो एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।